नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक स्कॉलर शो। मैं हूं स्वाति रायना। जुलाई सीरीज की आज शानदार शुरुआत हुई और बाजार 8 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। आपको याद दिलाएं, 20 अक्टूबर 2015 के बाद निफ्टी ने 8,300 के पार क्लोजिंग की और सेंसेक्स इस हफ्ते 747 पॉइंट यानी 2.8% और निफ्टी 3% चढ़कर बंद हुआ। विदेशी बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के चलते आज भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई और बाजार ने साल 2016 की नई ऊंचाइयों को छुआ। सेंसेक्स 145 अंक, निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। कुछ सेक्टर्स में अगर बात करें तो आज के कारोबार में तेल, गैस, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी और फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी रही। वहीं आईटी इंडेक्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। बाजार के इस लेवल पर कुछ जानकारों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम लगता है निफ्टी में बाकी है, तो हम लोग मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन रखनी चाहिए। अब आपको जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज करना है 8250 तक, अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अब 8250 के नीचे बाजार नहीं जाता है तब तक मेरे ख्याल तेजी मेंटेन रहनी चाहिए। और अपसाइड टारगेट्स, क्योंकि 8500 में कॉल राइटर सबसे एग्रेसिवली जुड़ा हुआ है, तो 8450 से 8480 के बीच में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो वहां तक आप अपना लॉन्ग पोजीशंस को ओपन रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस 8250 होना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। मेरा कॉन्फिडेंस stocks specific. One, JP Chemical. In fact, I also hold it. Like Biocon, it is not performing now. Same thing happened to Biocon. For nearly 2 years, it did not perform, but then it went up, nearly 100%. Similarly, JP Chemical, I believe confidently that it will give an excellent return in the next 1 to 2 years. Second, MRF. I firmly believe that government of India will impose anti-dumping duty on tire, particularly from Chinese country, because 2 days back even US found out that Chinese tires are highly subsidized. So the moment if that happens, I am expecting a massive rally in the tire stocks like MRF. हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि एक ऐसी इमर्जिंग मार्केट में बैठे हैं जो कि वर्ल्ड में इस वक्त इज़ अ स्वीट स्पॉट, और ये लास्ट 1-1.5 साल में भी वी हैव बीन इन अ बुल रन। बड़ा अच्छा बुल रन है, ठीक है, उसमें काफ़ी करेक्शंस आए, काफ़ी डर भी आए, लेकिन आई थिंक ओवरऑल इंडिया की मार्केट और इकोनॉमी ने जो रेजिलियंस शो किया है, और अगर आप देखें बजट में वो जो मैक्रोज नंबर्स गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू स्टिक टू, आई थिंक आज उसका ही ये दीज आर ऑल द थिंग्स विच हैव कम टुगेदर टू मेक दिस मार्केट वेयर इट इज़, एंड आई थिंक दिस बुल रन इज़ हेयर टू स्टे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आशीष चंदानी जुड़ गए। आशीष, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। सेंसेक्स निफ्टी 10 महीने की ऊंचाई पर जुलाई सीरीज की शानदार शुरुआत हुई है। 8300 का लेवल पार किया निफ्टी ने। कितना टिकाऊ लग रहा है आपको ये लेवल? ये देखिए, मेरे ख्याल से काफ़ी टिकाऊ है ये पर्टिकुलर लेवल। मेरे ख्याल से ब्रेक्सिट को मार्केट ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। जो एक ईजर रिएक्शन आया था ब्रेक्सिट का, शायद ट्रेडर्स ने उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ली है और मेरे ख्याल से ट्रेडर्स उसी पे अभी प्ले कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 8270 का बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बनता है, वो एक स्टॉप लॉस भी बनता है जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं उनके लिए। और मुझे लगता है कि अब शायद हम 8370, 8400 के भी लेवल्स देख सकते हैं। जिस तरीके से आप देखिए, गवर्नमेंट इज़ इन अ वेरी हरी टू गेट ऑल दी बिल्स पास्ड। आप देखें, पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे बिल्स पास्ड हुए हैं और मानसून सेशन अगर स्टार्ट होता है, जीएसटी का सबसे बड़ा बिल है जो पास होना है। मेरे ख्याल से अगर वो पास होता है तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा इंडियन मार्केट्स के लिए। दूसरी चीज़ हमें ये भी देखना है कि वर्ल्ड मार्केट में ब्रेक्सिट के बाद इंडिया और चाइना अब एक स्पॉट में आ चुके हैं और मेरे ख्याल से यही दो ऐसे मार्केट्स हैं जो मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए बचा है। चाइनीज़ मार्केट में मेरे ख्याल से फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो इंडियन मार्केट ही पूरी इमर्जिंग बास्केट में बचा हुआ है। मेरे ख्याल से वो भी एक रीज़न है कि हम देख रहे हैं ब्रेक्सिट को हमने डिसाइसिवली ब्रेक किया और अब एक प्ले बन रहा है जिसको डीकपलिंग भी कहा जाता है, कि शायद इंडिया अब थोड़ा सा डीकपल मोड में आ गया और ट्रेडर्स अब शायद प्रिफर कर रहे हैं इंडियन मार्केट। सो लॉन्ग रन में काफ़ी बुलिश हैं हम इस मार्केट में। मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक्स में आज भी तेज़ी आई थी, वो अभी मुझे लगता है थोड़ा और कैचअप करना बाकी है। मेरे ख्याल से जैसे हमने देखा आज जो लेगार्ड स्टॉक्स हैं, आईओसी, ओएनजीसी, इनमें काफ़ी तेज़ी आई है। तो अगर आपको कोई वैल्यू पिक दिखता है, क्योंकि अब वैल्यू पिक ढूंढना पड़ेगा, ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी 40-60% बढ़ चुका है शायद उसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा है।
तो वैल्यू पिक ढूंढना बहुत जरूरी इस पर्टिकुलर मार्केट में। ऑलराइट, और ऐसे समय पर जब बाजार में तेजी है तो पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, ये हम जानेंगे दर्शकों के सवाल जवाब के जरिए। लेकिन कुछ दिन के हाइलाइट्स पर भी नजर डाल लेते हैं, उन खबरों पर जिन्होंने आज सुर्खियां बनाई। महानगर गैस का आईपीओ अपने इशू प्राइस से 28% प्रीमियम के साथ 540 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हो गया। कंपनी के आईपीओ का इशू प्राइस 421 रुपए प्रति शेयर था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 1040 करोड़ रुपए जुटाए हैं। साथ ही कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 380 से 421 रुपए प्रति शेयर रखा था, जो कि लगभग 64 गुना सब्सक्राइब हुआ था। यह भी बताएं, महानगर गैस देश की दूसरी सबसे बड़ी सीएनजी रिटेलर कंपनी है। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर में, जून में मारुति सुजुकी की कुल बिक्री करीब 14% गिरकर 98,840 यूनिट्स रह गई है। कंपनी की घरेलू बिक्री भी 10.2% गिरकर 92,133 यूनिट्स रह गई है। इस दौरान मारुति की जो छोटी कारों की बिक्री 19.3% गिर गई। वहीं कॉम्पैक्ट सेगमेंट गाड़ियों की बिक्री 12.5% गिरी है। लेकिन इसी सेगमेंट में जो बाकी जो प्लेयर्स हैं, जैसे हुंडई है, उसकी कुल बिक्री बढ़ी है 7% तक। साथ ही रेनो की जो बिक्री है वो भी दुगना बढ़कर 11,837 यूनिट्स रह गई है। वहीं अशोक लेलैंड जो है उसकी भी बिक्री में इजाफा हुआ है। एक और खबर का रुख अगर करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनएसई में अपनी 5% हिस्सेदारी बेच दी है। यह हिस्सा 911 करोड़ रुपए में बेचा गया है। एसबीआई ने ये हिस्सेदारी मॉरिशस के वेरासिटी इन्वेस्टमेंट को बेची है। 5% हिस्सा बेचने के बाद एसबीआई के एनएसई में 5.19% हिस्सेदारी बची है। यह भी पता, एसबीआई कैपिटल के एनएसई में 4.33% हिस्सेदारी है। और आईपीओ के प्लान से पहले कई संस्थाओं ने एनएसई में हिस्सेदारी बेच दी है। चलिए, इन खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों का। सबसे पहले वाराणसी से भारद्वाज जी का सवाल लेते हैं और इनका सवाल एचसीसी पर है। एचसीसी के इन्होंने ले रखे हैं 1000 स्टॉक, जिस पर इनका खरीद भाव है 23 रुपए का। अब एचसीसी पर फिलहाल इनकी रणनीति क्या है, ये तो भारद्वाज जी हमारे साथ है नहीं फिलहाल फोन लाइन पर, तो हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में फिलहाल ये 2 रुपए लगभग लॉस में है। क्या स्ट्रैटेजी रखे फिलहाल? आज लगभग 2.5% तक का चढ़ाव देखा गया था, ये शेयर चढ़ा था आज। देखिए, एचसीसी की अगर हम बात करें तो फंडामेंटली डेट काफ़ी है इस पर्टिकुलर कंपनी में, बट धीरे धीरे हमने देखा है कि डेट रिड्यूस हुआ और वही इसके शेयर प्राइस में हमने देखने के लिए मिला है। काफ़ी समय से इसका शेयर प्राइस 17 रुपये 85 पैसे 18 रुपये के नीचे नहीं जा रहा है। ये दर्शाता है कि हर फॉल में ट्रेडर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आगे आने वाला समय इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अच्छा रहेगा। हम देखें जिस तरीके की तेज़ी हमने रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखी है वो एचसीसी पर्टिकुलर में हमने नहीं देखी। तो अगर उस तरीके से भी हम इसको अगर ध्यान दें तो मेरे ख्याल से इसमें तेज़ी थोड़ी सी और बची है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18 रुपये का बनता है, जो स्टॉप लॉस के साथ इस 18 रुपये के को स्टॉप लॉस मान के इस पर्टिकुलर शेयर में होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से एक साल में इनको 32-35 रुपये का आराम से टारगेट मिल सकता है। अगला सवाल लेते हैं फरीदाबाद से नीरज जी का। इनका सवाल है अरविंद पर। इन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक के 100 शेयर ले रखे हैं, जिस पर इनका खरीद भाव है 326 रुपये का। फिलहाल इनके खरीद भाव से 2 रुपये ऊपर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। 328 पर अरविंद स्टॉक की आज क्लोजिंग हुई है। अब फिलहाल 2 रुपये का मुनाफा तो है, मामूली सा मुनाफा, लेकिन जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही है, आपको लगता है उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ स्कोप दिख सकता है? देखिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये 2014 मिड से कंसोलिडेशन फेज में, और वो कंसोलिडेशन बहुत लंबा रेंज है। ऑलमोस्ट 250 से लेकर के हम देखें तो वो 350 से लेकर के तो हम देखें वो करीब 280 रुपये तक की रेंज में है। ये स्टॉक अभी भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसका थोड़ा सा और हिस्ट्री जाके देखें तो ऑलमोस्ट 50 रुपये से ये शेयर 350 नॉन स्टॉप गया था। ये एक चीज़ और भी दर्शाती है कि शायद स्टॉक अगली बुल रन के लिए थोड़ा सा कैचअप कर रहा है, थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया है, थोड़ा ब्रीद अप कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर 345-350 के ऊपर जाता है तो सीधे हम इसको 450-500 रुपये तक के लेवल्स पे देख सकते हैं। तो अभी इनको मेरी सलाह यही होगी, इसको होल्ड करके रखें। एक स्टॉप लॉस अगर चाहते हैं तो 295 रुपये का मीडियम टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करें और बाकी इस पर्टिकुलर स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखें। अगला सवाल लेते हैं कोल्हापुर से आदित्य शर्मा जी का। आदित्य का सवाल है ओएनजीसी पर। इन्होंने ले रखे हैं 200 शेयर, जिस पर इनका खरीद भाव है 233 रुपये का।
फिलहाल इन्हें ₹2 का मुनाफा है, 225 रुपए का। इनफैक्ट शो की शुरुआत में ही आशीष आप बता रहे थे ओएनजीसी जैसे स्टॉक पर इस तेजी में किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, और आज चढ़ने वाले शेयरों में लगभग 4% का उछाल ओएनजीसी में भी देखा गया है। देखिए ओएनजीसी की अगर हम बात करें तो 232 235 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कई बार स्टॉक ने इस पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट किया और वहाँ से रिट्रेस किया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर 235 के लेवल को ये क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो मेरे ख्याल से 275 का स्ट्रेट अवे टारगेट एक बनता है। इस स्टॉक को हम देखें, जो पूरी तेज़ी आई है मार्केट में, हम ब्रीफली अगर इसको 7400 से लेकर के 8300 के आसपास की जो पूरी रैली निफ्टी में आई है, उसमें ये स्टॉक आउट एंड आउट अंडर परफॉर्म किया है, बिल्कुल चला नहीं है ये पर्टिकुलर स्टॉक। आज हमने ऑयल इंडिया में भी, आईओसी में भी हमने तेज़ी देखी और ओएनजीसी में भी हमने तेज़ी देखी। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब एक वैल्यू पिक बन रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, और जिस तरीके की क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऑलमोस्ट 50% बढ़ी है, वो तेज़ी हमने ओएनजीसी में देखी नहीं है। दूसरी बात एक और इंटरेस्टिंग है कि अब जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनका सब्सिडी बर्डन जो है ओएनजीसी को शेयर करना नहीं बनता है। तो फंडामेंटली हम देखें तो कई सारी चीज़ें जो दर्शाती हैं कि अब स्टॉक में पॉजिटिव रुझान आना चाहिए। बट टेक्निकली मेरे ख्याल से 235 रुपये का एक लेवल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में है। अगर उस पर्टिकुलर लेवल को ये स्टॉक क्रॉस करता है तो सीधे 270 275 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। इनको मेरी सलाह रहेगी होल्ड करके रखें। एक स्टॉप लॉस अभी के लेवल के हिसाब से बनता है 208 रुपये का, जो एक इमीडिएट टर्म मीडियम टर्म स्टॉप लॉस है, इसको मेंटेन करके इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रखें। जी अगला सवाल लेते हैं नई दिल्ली से बलजीत अरोड़ा जी का। इनका सवाल है पीएनबी पर। पीएनबी के इन्होंने ले रखे हैं 500 शेयर, जिस पर इनका खरीद भाव रहा है 77 रुपये का। फिलहाल इन्हें इस शेयर पे हो रहा है मुनाफा, क्योंकि पीएनबी की जो आज क्लोजिंग हुई है वो हुई है लगभग 105 रुपये पे। फिलहाल इस मुनाफे में है। बैंक निफ्टी में आज हमने देखा कि अच्छा खासा उछाल देखा गया, लेकिन उसके उलट पीएनबी थोड़ा बहुत आज डिप ज़रूर हुआ है, लगभग 0.61% का। क्या करें इस मुनाफे के साथ पीएनबी में? देखिए पहली चीज़ तो बहुत रेयर ये देखने के लिए होता है कि कोई रिटेल इन्वेस्टर पीएसयू बैंक में प्रॉफिट में है। नाउ ही इज़ इन दी प्रॉफिट, तो अब आगे क्या करें, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए पीएनबी की अगर हम बात करें तो 70-71 रुपये से नॉन स्टॉप रैली एक 105 रुपये तक की रही है। मुझे लगता है रैली थोड़ी सी और बची हुई, बट हमें साथ में ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जितने पीएसयू स्टॉक्स हैं मीडियम टर्म में ओवरबॉट हो चुके हैं। आप देखें तो चाहे एसबीआई देखें, बैंक ऑफ इंडिया देखें, यूको बैंक देखें, ये सारे स्टॉक्स जो हैं थोड़े ओवरबॉट हो गए हैं। तो एक कॉशियस ज़रूर यहाँ पे स्टैंस इनको लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 97 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस रख के इस पर्टिकुलर स्टॉक को मेंटेन करें। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है उसी तरीके से इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। अगर हम फंडामेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें या पूरे क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी हमने इंप्रूवमेंट देखे गवर्नमेंट की साइड से। डेट जो इनका जो पूरा बेड डेट है उसमें रिडक्शन हुआ है, गवर्नमेंट रिकवरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो फंडामेंटली मुझे लगता है थोड़ा सा हम इसमें चेंज देखेंगे फंडामेंटली भी, और जो पूरा जो रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। नेवरदिलेस ये बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करके रखें, इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रखें। जी कुछ और दर्शकों के सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी सहयोगी साक्षी के पास चलते हैं। दिन भर जी बिजनेस पर हम आपको ऐसे स्टॉक्स दिखाते हैं जिनमें अच्छा रिटर्न मिलता है, और कुछ ऐसे ही स्टॉक्स लेकर आए हैं साक्षी। जी बिल्कुल, आज दिन भर पे जी बिजनेस पर हमने आपको ढेर सारे शेयर्स रेकमेंड किए जहां पर जोरदार रिटर्न्स आज के सेशन पर देखने को मिले। प्रिसाइसली 3 ऐसे शेयर्स आज मैं लेकर आई हूं जिनका अपडेट मैं आपको दूंगी। आज का पहला शेयर है M&M फाइनेंशियल का, जो कि आपको सुबह स्टॉक्स फास्ट 50 में दिया गया था। खरीदारी की सलाह यहां पर रिकमेंड की गई थी, और देखा जाए तो शेयर में 6.3% तक के उछाल के साथ ये शेयर बंद होते हुए नजर आया। कहीं ना कहीं बेहतर मानसून के चलते ऑटो फाइनेंस कंपनियों में आज अच्छी खरीदारी रही। M&M फाइनेंस की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से अच्छी खरीदारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। M&M फाइनेंस जो बताया गया आपको टारगेट हिट होते हुए नजर आया और 6.3% तक के उछाल के साथ कामकाज करते हुए नजर आया। स्ट्राइड शासन है मेरा अगला शेयर। इनफैक्ट ये भी आपको स्टॉक्स फास्ट 50 में आपको रेकमेंड किया गया था, और ये शेयर भी 5% तक चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। आपको बता दें जो खबर थी जिसकी वजह से एक ट्रिगर मिला वो ये था कि बेंगलुरु की इकाई को US FDA ने क्लीन चिट दे दिया है, जिसकी जांच हुई थी, कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, और उसके क्लीन चिट के बाद यहाँ पर एक जोरदार तेजी देखने को मिली। स्ट्राइड शासन में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। आखिरी शेयर जिसके बारे में जिक्र करूंगी वो है जय भारत मारुति का। आज का ये सुपर शेयर है। जी हाँ, 9:30 बजे आपको ये शेयर रेकमेंड किया गया था। फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के बेसिस पर ये शेयर चुना जाता है, जो कि आपको रेकमेंड किया गया। ये शेयर भी
5% चढ़कर बंद होते हुए नजर आया है। कंपनी ऑटो एंसिलरी के कारोबार में शामिल है। नतीजों की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो क्वार्टर 4 में ऑपरेटिंग मुनाफा जो है 72% तक का उछाल लगाते हुए नजर आया। ईयर ऑन ईयर एक उछाल देखने को मिला और साथ ही कुल मुनाफे में भी 34% तक की बढ़त सिक्वेंशली देखने को मिली। काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं और आगे भी तेज़ी की उम्मीद थी, जिसकी वजह से ये शेयर रेकमेंड किया गया था। 5.25% ये शेयर चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। जी साक्षी, तो रही बात दिन भर के मैक्सिमम रिटर्न देने वाले शेयर्स के, कुछ ऐसे अब स्टॉक्स बताइए जहां पर मुनाफा कमाई की जा सकती है और कुछ हलचल वहां पर हो सकती है। जी, आज की तरफ से मेरा पहला शेयर है M&M का। कंपनी की ऑटो सेल्स के फिगर्स आए हैं। देखा जाए तो कुल बिक्री 36,134 यूनिट से बढ़कर 39,011 यूनिट्स तक की रही है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर एक इजाफा देखने को मिला है। घरेलू और एक्सपोर्ट बिक्री भी देखें, दोनों में ही एक इजाफा देखने को मिला है। ट्रैक्टर सेल्स में भी एक बढ़त देखने को मिली है। सभी का एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिला। लोकेश उपल का मानना है आगे तेजी रह सकती है। M&M को आप खरीद कर चल सकते हैं। टारगेट आपको रखना है 1485 का, स्टॉप लॉस आप लगाइए 1450 का। अगला शेयर मेरी तरफ से अदानी पावर का है। यहाँ पर मुंद्रा प्लांट को लेकर एक मंजूरी मिली है अदानी पावर को, और साथ ही REC ने 1000 करोड़ का लोन को भी मंजूरी मिली है। अदानी पावर पर खरीदारी की राय है लोकेश उपल की। टारगेट बताया है यहाँ पर 32.60 का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 29 का। अगला शेयर मेरी तरफ से है पंजाब नेशनल बैंक का। यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रेकमेंड कर रहे हैं लोकेश उपल। देखा जाए तो एक साल के लिए जो MCLR की दरें हैं वो 9.55% तक निर्धारित की है। और साथ ही जो आज एक बड़ी खबर पूरे PSU बैंकिंग स्पेस के लिए आई वो ये आई कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए जो अगला चरण है इस फाइनेंशियल ईयर का पहला जो चरण है वो अगले 10 दिनों में जारी होता हुआ नजर आएगा। फंड इन्फ्यूजन की खबरों के चलते यहाँ पर एक तेजी रही और आगे भी तेजी का ही रुझान जारी रहने का अनुमान है। लोकेश उपल का मानना है आप खरीद कर चलें। टारगेट आपको रखना है 109 का, स्टॉप लॉस आप लगाइए 102 का। HCL इन्फोसिस्टम्स होगा मेरा अगला शेयर और यहाँ पर थल सोने के लिए यहाँ पर कन्वर्ज नेटवर्क्स बनाएगी कंपनी, ऐसी खबरें हैं। खरीदारी की सलाह है आशीष क्याल की। यहाँ पर तेजी का मोमेंटम जारी रह सकता है। टारगेट आपको बताया है 47 का, स्टॉप लॉस नीचे में आप लगाइए 40.50 का। आखिरी शेयर मेरी तरफ से है KPIT टेक्नोलॉजीज का। आज हमने आपको स्टॉक्स 550 में ये शेयर बिकवाली की राय यहाँ पर दी थी और देखिए यहाँ पर शेयर बंद होते होते 14% तक की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। जो टारगेट आपको रेकमेंड किए गए थे वो भी यहाँ पर हिट होते हुए नजर आए। जो ट्रिगर यहाँ पर बिकवाली के ये थे, नेगेटिव जो खबर आई थी कंपनी के लिए वो ये आई थी कि मैनेजमेंट ने अपनी अगली तिमाही यानी कि क्वार्टर 1 के नतीजों के लिए गाइडेंस को घटाया। उनका मानना है कि क्वार्टर 1 की बिक्री में 4% तक की गिरावट का अनुमान है और देखा जाए तो ERP कारोबार में कहीं ना कहीं कमजोरी के आसार देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे ओवरऑल नतीजों में एक गिरावट की आशंका है, जिसकी वजह से स्टीप डाउनसाइड यहां पर देखने को मिला। बिकवाली की सलाह आशीष क्याल की तरफ से, टारगेट बताया 140 का, ऊपर में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 170 का। जी बहुत शुक्रिया साक्षी। चलिए अब एक बार फिर से दर्शकों के सवाल लेते हैं। जबलपुर से VK श्रीवास्तव जी का सवाल लेते हैं। अशोक लेलैंड पर इनका सवाल है, 500 शेयर इन्होंने लिए हैं जिस पर इनका खरीद भाव है 44 रुपए 40 पैसे। फिलहाल इन्हें काफी अच्छा मुनाफा है शेयर पहले, क्योंकि 99 रुपए और 40 पैसे पर पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। इनफैक्ट जून महीने की जो बिक्री है वो 7% बढ़ी है और बढ़कर 11,108 यूनिट्स हो गई है। अशोक लेलैंड पर अच्छे खासे मुनाफे में VK श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। क्या करना चाहिए इस मुनाफे के साथ इन्हें? क्या होल्ड करके रखें? नहीं, मेरे ख्याल से तो इनको होल्ड करना चाहिए। आप देखिए इस पूरे स्टॉक का अगर आप पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 115-120 के लेवल से इसमें थोड़ा सा करेक्शन आया है, जो कि बहुत जायज़ भी है। अगर स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ता है तो थोड़ा सा करेक्शन बनता भी है। मेरे ख्याल से आप इसके अगर फंडामेंटल देखें तो कंपनी के बहुत अच्छे हैं। कमर्शियल व्हीकल में आगे सेल्स हमें लगता है और इंक्रीज़ होगी। और अशोक लेलैंड जिस तरीके से टर्न अराउंड किया है पिछले 1-1.5 साल में, मुझे लगता है कि ये टर्न अराउंड आगे और शायद 8-10 क्वार्टर्स में 2-3 साल में और कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर स्टॉक में बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। अगर एक स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 91 रुपीज़ का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मीडियम टर्म के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। जी ओडिशा से उमेश महाता जी का सवाल लेते हैं और ये जानना चाह रहे हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बारे में। 200 शेयर इनके पास है जिस पर इनका खरीद भाव है 74 रुपए का। फिलहाल इनके खरीद भाव से थोड़ा नीचे पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 73 रुपए 80 पैसे पर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से डील करती है पर्टिकुलर कंपनी। क्या करें अभी इस पर, क्या स्ट्रैटेजी रखें क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर? ये देखिए मेरे ख्याल से ब्रांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी पेडिग्री है इस पर्टिकुलर ब्रांड की और होल्डिंग बहुत अच्छी है पूरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्षेत्र में। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर चार्ट्स को देखें तो ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे है। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा फंडामेंटल वैल्यूएशन और आएगा और जब मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक को कैचअप करेगा
तो मुझे लगता है शायद ये स्टॉक आप 100 रुपये पे भी देख सकते हैं। तो इनको मेरी सलाह है बिल्कुल होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस अगर चाहते हैं तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस 67 रुपीज़ के आसपास का बनता है, उसको रख के इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। सोलापुर से महेश जी हमसे जानना चाह रहे हैं सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसके इनके पास है 360 शेयर और खरीद भाव है 588 का। ये भी अच्छे मुनाफे पर है, 664 रुपए और 14 पैसे पर पर्टिकुलर 15 पैसे पर पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स के बारे में एक चार्ट पैटर्न क्या कहता है, फंडामेंटली अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक की, क्या बने रहना इनके लिए अभी समझदारी होगी इस प्रॉफिट में? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। हाई मोमेंटम स्टॉक है और जब भी मार्केट में तेज़ी आती है तो ये स्टॉक बहुत तेज रन अप देता है, ऑलमोस्ट अपने हाई लेवल के आसपास है। ये दर्शाता है कि स्टॉक में इनहेरेंट स्ट्रेंथ बहुत है और बहुत ज़्यादा अप मूव की ये तेज़ी में है ये पर्टिकुलर स्टॉक। फंडामेंटल भी अगर हम देखें, टेक्सटाइल क्षेत्र की सारी कंपनी पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा परफॉर्म की और जिस तरीके से गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो अभी पॉलिसी लेके आई थी गवर्नमेंट और बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, मुझे लगता है टेक्सटाइल क्षेत्र आगे आने वाले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा ब्राइट स्पॉट निकल के आएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में बिल्कुल बने रहें। इसमें एक रियल स्टेट प्ले भी होता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि वो क्षेत्र भी बहुत तेज़ी में है। तो एक डुअल एडवांटेज है इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन इन्वेस्टर को। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बने रहें। अगर एक स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 631 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। जी, अगला सवाल है गोरखपुर से अतुल जी का। इनका सवाल है ग्रैन्यूल्स इंडिया पर 500 शेयर इनके पास है, इनका खरीद भाव इस पर है 179 रुपए का। फिलहाल आज जो इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 141 रुपए में। ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, फार्मा सेक्टर की कंपनी, फिलहाल आपको क्या प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं और क्योंकि इन्हें हो रहा है इसमें नुकसान, 140 रुपए पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, इस नुकसान के साथ बने रहना चाहिए कि निकल जाए, वो समझदारी होगी? नहीं, मेरे ख्याल से इन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को एकदम हाई पे पकड़ा है। ये स्टॉक, ये स्ट्रैटेजी तभी काम करती जब आप पकड़ें और स्टॉक आगे और बढ़ना स्टार्ट हो। अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रैटेजी इनके लिए बैकफायर कर गई है। फंडामेंटली भी अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए एक बहुत बुरा वक्त चल रहा है ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने से। मुझे लगता है कि ये जो बैड फेज है थोड़ा और कंटिन्यू रहेगा। आप चाहें आप जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं चाहे उनको देखें, चाहे मिड कैप स्टॉक्स को देखें, तो मेरे ख्याल से जब भी अगर इनको मौका मिले, ऑलमोस्ट 170-175 के आसपास अगर स्टॉक इनको मिलता है, बिल्कुल निकल के इसमें से निकल जाएं। थोड़ा सा लॉस इनको ज़रूर होगा बट वो लॉस बुक करके निकल जाएं। और मेरे ख्याल से जो फ्रंट लाइन इंडस्ट्री है, जैसे आप ऑटोमोबाइल कंपनी हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, उसमें इन्वेस्ट करें। बैंकिंग में अभी बहुत अच्छी वैल्यू है। PSU बैंकिंग की, बैंक स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो 1 से 2 साल के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी वैल्यूएशन अभी भी इन पर्टिकुलर स्टॉक की। अगर थोड़ा करेक्शन मिलता है तो बिल्कुल PSU सेक्टर कंपनीज में, PSU सेक्टर बैंक्स में इनको शिफ्ट होना चाहिए। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से इनको यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर इनको लॉस हो तो बुक करके उसमें से एग्जिट होना चाहिए। अहमदाबाद से निमेश दोशी जी का सवाल लेते हैं। इक्विटास होल्डिंग पर इनका सवाल, 135 शेयर इन्होंने लिए हैं जिस पर इनका खरीद भाव है 110 रुपए का। अब क्लोजिंग के हिसाब से तो इन्हें काफी अच्छा मुनाफा 183 रुपए 95 पैसे पर इक्विटास होल्डिंग की आज क्लोजिंग हुई है। इक्विटास होल्डिंग पे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं अभी फिलहाल। ऐसे मुनाफे के साथ स्ट्रैटेजी क्या रखें? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बहुत हमने प्रॉमिसिंग फ्यूचर देखा है। अब चाहे SKS माइक्रो फाइनेंस की बात करें, चाहे उज्जीवन की बात करें, बहुत सारे फंड्स का इसमें आप देखें इंटरेस्ट आया है। आई वाज जस्ट लुकिंग टू दी डाटा, पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट 10-15 फंड्स ने उज्जीवन में स्टेक लिया है, थोड़ा बहुत होल्डिंग इसमें ली है। मुझे लगता है ये क्षेत्र बहुत प्रॉमिसिंग है और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा आगे आने वाले समय में। बिल्कुल इसको होल्ड करके रखें। एक मीडियम टर्म पे अगर इनको स्टॉप लॉस चाहिए तो 167-169 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। और मुझे लगता है जिस मोमेंटम में ये स्टॉक है, शायद आप 250 रुपये देख लें। अगर हम 1 साल के बाद अगर सेम शेयर के ऊपर डिस्कस करें तो शायद 250 रुपये ये पर्टिकुलर स्टॉक होगा। बिल्कुल होल्ड करके रखें। सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है, स्टॉक का बहुत अच्छा मोमेंटम है। आशीष, जिन स्टॉक्स पर आज हमने बात की उन पर आपकी तरफ से डिस्क्लोजर? जिन स्टॉक्स पे हमने बात की सेम लाइंस में हम अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस करते हैं। थैंक यू सो मच आशीष चंदानी हमारे साथ हॉट स्टॉक्स के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।